हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। दुनिया के हालात तेज़ी से बदल रहे हैं। यूक्रेन के मामले में अमेरिका और यूरोपीय मुल्क रूस के ख़िलाफ़ लामबंद हो रहे हैं। रूस अपने पूर्वी यूक्रेन से लगे बॉर्डर और क्रीमिया में फ़ौजें तैनात कर रहा है। इस बीच अमेरिका के 2 जंगी जहाज़ बॉस्फोरस के रास्ते से इस्तांबुल होते हुए काला सागर यानी ब्लैक सी में कल पहुंचने वाले हैं। रूस ने अमेरिका को धमकी दी है कि वो अगर अपनी भलाई चाहता है तो इस बात का ख्याल रखे कि उसके जहाज़ क्रीमिया के नज़दीक ना पहुँचें, और ये कि रूस उसके इस फैसले को भड़काने वाला समझता है। आपको याद दिला दूं कि रूस ने यूक्रेन के क्रीमिया के इलाके को 2014 में रेफरेंडम के बाद अपने साथ शामिल किया था। अब रूस पर इल्ज़ाम है कि यूक्रेन के कुछ और सूबों में अलगाववादियों को सपोर्ट करता है और इन इलाकों को भी रूस में शामिल करना चाहता है। ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन के मामले में रूस और अमेरिका आमने सामने आ रहे हैं। हो सकता है कि हालात अचानक ख़राब हो जाएं। आखिर तक ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर एक वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुंच सकें। आज की बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन की मदद के लिए आने वाले 2 अमेरिकी जंगी बेड़ों को देखते हुए रूस ने आज ट्यूसडे को अमेरिका को धमकी दी है कि वो अगर अपना भला चाहता है तो अपने युद्धपोतों को क्रीमिया से मुनासिब दूरी पर रखे। रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक रूस ने कहा है कि अमेरिका की तरफ से जंगी बेड़ों की काला सागर में तैनाती उकसाने वाली कार्रवाई है। पूर्वी यूक्रेन में सरकारी फौजों और रूस के सपोर्ट वाले लड़ाकुओं के बीच जारी जंग में यूक्रेन के मुताबिक अब तक 14,000 लोग मारे जा चुके हैं। बढ़ती हुई जंग की हालत में अमेरिकी जंगी बेड़ों के पहुंचने से इस हफ्ते हालात और ज़्यादा ख़राब होने की उम्मीद है। अमेरिका के जंगी बेड़ों की काला सागर में तैनाती ऐसे वक्त में हो रही है जबकि यूरोपीय मुल्क इस बात से फिक्रमंद हैं कि रूस पूर्वी यूक्रेन से लगे अपने बॉर्डर और क्रीमिया में अपनी फौजी तैनाती बढ़ा रहा है। रूस का कहना है कि वो अपनी हिफाजत के लिए ये सब कुछ कर रहा है। रूस की न्यूज़ एजेंसी ने रूसी डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर सरगेई रयाबकोव के हवाले से कहा है कि उन्होंने ट्यूसडे को अमेरिकी जंगी बेड़ों को मुनासिब दूरी बनाए रखने की वार्निंग दी है। उन्होंने कहा है कि किसी भी बड़े वाक़े के होने का ख़तरा बहुत ज़्यादा है। उन्होंने कहा है कि हमारे जहाज़ों के पास अमेरिकी जहाज़ों के लिए करने को कुछ भी नहीं है। ये पूरी तरह से उकसावे की कार्रवाई है। वे हमारी ताकत का इम्तहान लेना चाहते हैं। वे हमारी नसों पर खेल रहे हैं। वे कामयाब नहीं होंगे। इसी बीच खबर है कि G7 मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स ने यूक्रेन को सपोर्ट करते हुए रूस की यूक्रेन के बॉर्डर पर फौजी सरगर्मियों पर रोक लगाने की मांग की है। अमेरिकी फॉरेन मिनिस्ट्री से जारी होने वाले एक बयान में कहा गया है कि यूरोपीय यूनियन के साथ कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर्स यूक्रेन के बॉर्डर पर रूसी फौजी सरगर्मियों के बारे में बहुत फिक्रमंद हैं। G7 के बयान में कहा गया है कि हम यूक्रेन की संप्रभुता और अखंडता यानी सॉवरेंटी और इंटीग्रिटी को सपोर्ट करते हैं। इससे पहले रूस के प्रेसिडेंट के स्पोक्सपर्सन दिमित्री पेस्कोव कह चुके हैं कि यूक्रेन और रूस को बिना वजह ही दुश्मन दिखाने की कोशिश कर रहा है, जबकि हम यूक्रेन क्राइसिस के हल के लिए कोशिश कर रहे हैं। आपको याद दिला दूं कि रूसी प्रेसिडेंट के स्पोक्सपर्सन दिमित्री पेस्कोव ने यूक्रेन की मिसाल एक खतरनाक और प्रॉब्लम वाले ताज़ा पैदा हुए बच्चे से दी है और कहा है कि वो रूस को यूक्रेन के अंदरूनी झगड़े की एक पार्टी और जिम्मेदार बताने की कोशिश में है। दिमित्री पेस्कोव ने संडे को रूस के टीवी चैनल से बात करते हुए कहा था कि यूक्रेन अपने पूर्वी हिस्से में क्राइसिस का जिम्मेदार रूस को बताने की कोशिश में है, जबकि वो क्राइसिस का जिम्मेदार नहीं है। उन्होंने कहा कि इसके बरखिलाफ रूस यूक्रेन के पूर्व में हो रहे झगड़े के हल की कोशिश कर रहा है। रूसी प्रेसिडेंट के स्पोक्सपर्सन ने कहा कि यूक्रेन
यूक्रेन के अलावा नॉर्मंडी ग्रुप में हिस्सा लेने वाले इस हकीकत को समझते हैं और इस ग्रुप के मुताबिक यूक्रेन मुश्किल पैदा करने वाला बच्चा है और उसने बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा कर दी हैं। आपको बता दूं कि रूस, यूक्रेन, फ्रांस और जर्मनी नॉर्मंडी ग्रुप के मेंबर हैं। 2014 में क्रीमिया आइलैंड में एक रेफरेंडम हुआ था जिसमें ज़्यादातर लोगों ने यूक्रेन से अलग होने के हक में वोट दिया था और उसके बाद सहमति पत्र यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर दस्तखत करने के बाद उसे रूस में शामिल कर लिया गया था। रूस में क्रीमिया के शामिल होने के बाद यूक्रेन के पूर्व में मौजूद 2 सूबों में भी यूक्रेन से अलग होने की मांग उठने लगी और इन सूबों में होने वाली अंदरूनी लड़ाइयों में अब तक लगभग 14,000 लोग मारे जा चुके हैं। मारे जाने वालों में ज़्यादातर लोकल शहरी हैं। इससे पहले 11 अप्रैल को रूस के एक सीनियर अफसर ने बताया था कि वेस्टर्न मुल्क मॉस्को को यूक्रेन के साथ लड़ाई के लिए उकसा रहे हैं। रूस की पार्लियामेंट में इंटरनेशनल मामलों के कमीशन के सरबराह ने हाल ही में कहा था कि वेस्टर्न मुल्कों को ये बात समझनी चाहिए कि रूस दुनिया के लिए खतरा नहीं है। रूस के इस बड़े अफसर लियोनिड स्लोतिस्की ने साथ ही कहा कि वेस्ट अपनी चालों में कामयाब नहीं हो पाएगा। इसी बीच रूस के प्रेसिडेंट के स्पोक्सपर्सन पेस्कोव ने यूक्रेन के जरिए नेटो की मेंबरशिप के बारे में कहा कि यूक्रेन के इस काम से हालात ख़राब ही होंगे। उधर जर्मनी पहले ही कह चुका है कि रूस के खिलाफ नेटो की हर कार्रवाई का वो खुलकर सपोर्ट करेगा। आपको बता दूं कि नेटो के 5 मेंबर मुल्कों के साथ मिलकर यूक्रेन काला सागर में फौजी एक्सरसाइज करने जा रहा है, जिसे एक्सपर्ट लोग रूस के खिलाफ वेस्टर्न मुल्कों की साजिश बता रहे हैं। इसी बीच तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान ने यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ मुलाकात में यूक्रेन क्राइसिस के डिप्लोमेटिक हल पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि उन्हें यकीन है कि यूक्रेन क्राइसिस डिप्लोमेटिक कोशिशों से हल हो सकता है। आपको ये भी याद दिला दूं कि 11 अप्रैल को अमेरिका के अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा था कि यूक्रेन बॉर्डर के पास रूस ने अपनी फौजी तैनाती बढ़ा दी है और उसने यूरोप से लगे यूक्रेन को चारों तरफ से घेर लिया है। जर्मनी की अपील के बाद भी रूस ने डोनबास के वेरोनेक और क्रासनोडर में तैनात की गई तोपों को पीछे नहीं किया है। इसकी वजह से यूरोप में हाई अलर्ट जैसे हालात हैं। उधर अमेरिका ने भी काला सागर में अपने 2 जंगी जहाज भेजने की तैयारी कर ली है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने खुफिया ग्रुप द कॉन्फ्लिक्ट इंटेलिजेंस के एक एक्सपर्ट के हवाले से कहा था कि इलाके में साइबेरिया की तरफ से दूर से आने वाली फौजी गाड़ियों के काफिले तेज़ी से बढ़े हैं। रूस ने पूर्वी डोनबास के वोरोनेक और क्रासनोडर में हज़ारों फौजी टैंक और मिसाइलें तैनात कर दी हैं। इसके अलावा लोकल लेवल पर रूसी सपोर्ट वाले डोनेट्स्क और लुहांस्क इलाके में भी रूस ने गड़बड़ी फैलाने की तैयारी कर रखी है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया था कि सैटेलाइट और सोशल मीडिया में आई तस्वीरें बताती हैं कि पूरे डिस्प्यूटेड इलाके में रूस ने यूक्रेन को घेर लिया है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने फ्राइडे शाम को बॉर्डर वाले इलाकों का दौरा भी किया। उधर रूसी पार्लियामेंट के स्पोक्सपर्सन दिमित्री पेस्कोव ने भी कहा है कि पूर्वी यूक्रेन में हालात बेहद ख़राब हैं। उन्होंने होशियार करते हुए कहा कि इलाके में यूक्रेन के बारे में जिस तरह की कार्रवाई चल रही है उससे जंग का खतरा बढ़ रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पूर्वी यूरोप के जिस डिस्प्यूटेड इलाके डोनबास में रूस ने फौजी तैनात किए हैं वहां 2014 से रूसी सपोर्ट वाले अलगाववादियों का कब्जा है। रूस इसका फ़ायदा उठाकर इलाके में फौजी घेराबंदी कर रहा है। यूरोपीय यूनियन और अमेरिका ने इस घेराबंदी पर चिंता जताई है। जर्मनी ने कहा है कि वो रूस के खिलाफ नेटो मुल्कों की हर कार्रवाई को सपोर्ट करेगा। रूसी डिप्लोमेट्स ने फ्राइडे को जो बयान दिए वो आग में घी डालने वाले हैं। रूसी प्रेसिडेंट के स्पोक्सपर्सन दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि यूक्रेन के जरिए इलाके के रूसी शहरियों पर क्या कोई भी जुल्म यूक्रेन के खात्मे की शुरुआत होगी। व्लादिमीर पुतिन के एक और आला अफसर दिमित्री कोजाक ने कहा है कि मॉस्को पहले कार्रवाई नहीं करेगा, लेकिन अगर यूक्रेन ने कोई कदम उठाया तो इसका रिएक्शन पैर पर नहीं बल्कि मुंह पर गोली मारकर दिया जाएगा। आपको बता दूं कि अमेरिका ने अपने जंगी जहाज बोस्फोरस के रास्ते भेजने के लिए तुर्की से इजाज़त मांगी है। तुर्की ने कहा है कि अमेरिका के जहाज 14 और 15 अप्रैल को इस समंदरी रास्ते से गुजरेंगे। इलाके में अमेरिकी जहाज़ों के आने के बाद यहाँ तनाव
और बढ़ने की उम्मीद है। उधर अमेरिका ने पूर्वी यूक्रेन में हमलावर कार्रवाई करने पर रूस को नतीजे भुगतने के लिए धमकाया है। उसने कहा है कि बाइडेन सरकार इस सिलसिले में रूस के खिलाफ अपनी पॉलिसी की जांच कर रहा है। व्हाइट हाउस की स्पोक्सपर्सन जेन साकी ने हाल ही में कहा था कि अमेरिका रूसी फौजियों के यूक्रेन की तरफ बढ़ने के मामले पर इलाके में अपने साझेदारों और सहयोगियों से बात कर रहा है। साकी ने कहा कि रूस को यूक्रेन पर कार्रवाई के नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। इनमें से कुछ डायरेक्ट तो कुछ इनडायरेक्ट होंगे। आपने देखा कि यूक्रेन के मामले में रूस और अमेरिका आमने सामने हैं। रूस अब भी कह रहा है कि वो क्राइसिस को हल करने की कोशिश कर रहा है और यूक्रेन को रूस को दुश्मन नहीं समझना चाहिए। लेकिन जिस तरह की रिपोर्ट्स वेस्टर्न एजेंसियों से आ रही हैं, उससे लगता है कि क्रीमिया को अपने साथ शामिल करने के बाद अब रूस यूक्रेन के कुछ और इलाकों को अपने साथ शामिल करना चाहता है। अभी वहां अलगाववादी लड़ रहे हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि इन अलगाववादियों को रूस का सपोर्ट है। यह देखना काफ़ी अहम होगा कि क्या यूक्रेन के मामले में अमेरिका और रूस के बीच टकराव बढ़ेगा। अगर ऐसा हुआ तो इसके बहुत खतरनाक नतीजे होंगे। अमेरिका और रूस मिडिल ईस्ट में भी अलग अलग मुल्कों के साथ हैं। साउथ चाइना सी में भी हालात टकराव के बने हुए हैं। नॉर्थ साउथ कोरिया के बीच टकराव में भी अमेरिका और रूस अलग अलग मुल्कों के साथ हैं। यूक्रेन में क्या होता है ये देखना काफ़ी अहम होगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।